जय माता दी। प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल मन की शांति में बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में जानेंगे कि माँ कालरात्रि की पूजा कैसे करें, माँ कालरात्रि का प्रिय भोग क्या है और इस दिन कौन से रंग के वस्त्र पहनकर माँ की पूजा करें, और साथ में माँ कालरात्रि की कथा सुनेंगे। वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिएगा। और हाँ दोस्तों, आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। माँ का यह रूप उनके भक्तों को साहस और आत्मविश्वास प्रदान करता है। माँ कालरात्रि की कृपा से साधक के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। माँ कालरात्रि की उपासना से मन और आत्मा शुद्ध होती है और साधक को दिव्य अनुभूति होती है। उनकी कृपा से साधक के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे जीवन की सभी चुनौतियों का सामना करने में सहायता मिलती है। माँ कालरात्रि के उग्र रूप के पीछे उनका मातृत्व प्रेम छिपा है, जो अपने भक्तों के सभी कष्टों का नाश करता है। माँ कालरात्रि अपने भक्तों को भय मुक्त रहने का आशीर्वाद देती हैं। उनकी पूजा से साधक के मन में आत्मविश्वास और साहस का संचार होता है। वे अपने भक्तों को हर प्रकार के दुख और कष्ट से मुक्त करती हैं और जीवन में सफलता के मार्ग को प्रशस्त करते हैं। माँ की कृपा से साधक को मानसिक और शारीरिक शक्ति प्राप्त होती है, जिससे वह कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकता है। इसलिए आप सब माँ कालरात्रि की पूजा पूरे विधि विधान के साथ करें। बहुत सारे लोग सप्तमी के दिन कन्या पूजन करते हैं। वह राहु काल का ध्यान रखें। राहु काल में आप कन्या पूजन ना करें। पूजा विधि: सुबह जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, स्नान करें। स्नान करने के बाद स्वच्छ शुद्ध वस्त्र धारण करें। कोशिश करें कि आज के दिन नीला यानी स्काई ब्लू रंग के वस्त्र पहने। यह माता का प्रिय रंग है, इसलिए स्काई ब्लू रंग के वस्त्र पहनकर माँ की पूजा करें। सबसे पहले अपने मंदिर की साफ सफाई करें, या माता की चौकी लगाए हैं तो वहां से बासी फूल हटाएं, गंगा जल का छिड़काव करें और पुष्प से सभी देवी देवता को स्नान कराएं, यानी भगवान गणेश को, वरुण देवता को, माता रानी को, सबको स्नान कराएं। उसके बाद कलावा रूपी सबको वस्त्र अर्पित करें। सबसे पहले गणेश भगवान को अर्पित करें, माता गौरी को अर्पित करें और फिर वरुण देवता को अर्पित करें। इसके बाद सबको रोली, कुमकुम, चंदन, अक्षत अर्पित करें। माँ कालरात्रि को लाल रंग के पुष्प अर्पित करें। गुड़हल का फूल मिले तो अति उत्तम, यह फूल माता को अर्पित करें। उसके बाद माँ को सिंदूर अर्पित करें। और माता का प्रिय भोग है गुड़। आप चाहें गुड़ मिलाकर मालपुआ बनाकर माँ कालरात्रि को अर्पित करें। अगर आप मालपुआ नहीं बना पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप गुड़ का भोग अवश्य लगाइए। उसके साथ में आप फल, पंचमेवा, जो कुछ भी आपके घर में हो, आपके पास जो कुछ हो वह भोग अर्पित करिए, लेकिन गुड़ का भोग अवश्य लगाएं। और माँ कालरात्रि का बीज मंत्र है ओम देवी कालरात्रे नमः। इस मंत्र का 108 बार जप कर सकते हैं, या फिर आप पहले से मंत्र जप रहे हो जैसे नवारण मंत्र, तो उसे आप जपिए। उसी के साथ में माँ कालरात्रि का यह बीज मंत्र 11 या 21 बार अवश्य जपें। इसके बाद आप सप्तशती का पाठ करते हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं, जो कुछ करते हैं उसे करिए। अंत में कालरात्रि माता की कथा सुने, माता की कपूर से आरती उतारें और पूजा में हुई गलती के लिए क्षमा प्रार्थना करें। अब आप सब कथा सुनेंगे। माता से प्रार्थना करते हैं, हे माँ कालरात्रि, आप समस्त भय को दूर करने वाली, संकटों का नाश करने वाली, आप अपने भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें, हमें साहस, शक्ति और समृद्धि प्रदान करें। सृष्टि के एक कालखंड में जब धर्म कमजोर होने लगा, तब असुरों की शक्ति अत्यधिक बढ़ गई। उनमें सबसे प्रमुख और शक्तिशाली थे शुंभ और निशुंभ।
इन दोनों असुरों ने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा को प्रसन्न किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया कि कोई भी देवता, दानव या पुरुष उनका वध नहीं कर सकेगा। इस वरदान के कारण उनका अहंकार अत्यधिक बढ़ गया। उन्होंने सोचा कि अब उन्हें कोई नहीं हरा सकता। धीरे धीरे उन्होंने अपनी विशाल सेना के साथ स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिया। देवताओं के राजा इंद्र सहित सभी देवता उनके सामने टिक नहीं पाए। स्वर्ग पर उनका अधिकार हो गया। उन्होंने सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, यम, कुबेर आदि देवताओं के अधिकार भी छीन लिए। स्वर्ग से निष्कासित होकर देवता अत्यंत दुखी हो गए। वे सभी हिमालय पर्वत पर गए और वहां उन्होंने आदि शक्ति की स्तुति आरंभ की। वे बोले, हे जगत जननी, आप ही सृष्टि की पालनहार हैं, आप ही हमारी रक्षक हैं, हमें इस संकट से बचाइए। उनकी इस करुण पुकार से प्रसन्न होकर माँ दुर्गा प्रकट हुईं। उनका तेज अत्यंत दिव्य था। उन्होंने देवताओं को आश्वासन दिया कि वे शीघ्र ही असुरों का नाश करेंगी। इसी बीच शुंभ और निशुंभ ने देवी की सुंदरता के बारे में सुना। उन्होंने अपने दूतों को भेजकर देवी को संदेश भिजवाया कि वे उनसे विवाह कर लें। देवी ने उत्तर दिया, मैंने प्रण लिया है कि जो मुझे युद्ध में पराजित करेगा मैं उसी से विवाह करूंगी। यह सुनकर शुंभ और निशुंभ क्रोधित हो गए और उन्होंने देवी पर आक्रमण कर दिया। युद्ध के समय देवी के शरीर से अनेक शक्तियां प्रकट हुई। इन्हीं शक्तियों में से एक अत्यंत भयानक और उग्र शक्ति प्रकट हुई, माँ कालरात्रि। उनका स्वरूप अत्यंत विकराल था। काले अंधकार के समान शरीर, बिखरे हुए केस, अग्नि के समान चमकती आंखें, गले में मुंडमाला, वाहन गधा था। उनकी सांसों से अग्नि निकलती थी और उनके दर्शन मात्र से ही असुर कांप उठते थे। असुरों में एक अत्यंत शक्तिशाली और खतरनाक राक्षस था, रक्त बीज। उसे वरदान प्राप्त था कि उसकी हर रक्त की बूंद से एक नया राक्षस उत्पन्न हो जाएगा। जब युद्ध में देवी ने उसे घायल किया तो उसकी रक्त की बूंदें धरती पर गिरते ही हजारों नए राक्षस उत्पन्न होने लगे। देखते ही देखते युद्ध भूमि असंख्य राक्षसों से भर गई। देवता यह दृश्य देखकर भयभीत हो उठे। इस संकट को देखकर माँ कालरात्रि ने अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग किया। उन्होंने अपनी विशाल जिह्वा को फैलाया और युद्ध भूमि में चारों ओर दौड़ने लगी। जैसे ही रक्त बीज के शरीर से रक्त निकलता, वे उसे भूमि पर गिरने से पहले ही पी लेती थीं। उनका यह रूप अत्यंत भयानक था। वे गर्जना करती हुई युद्ध भूमि में दौड़ रही थीं और हर रक्त की बूंद को समाप्त कर रही थीं। धीरे धीरे रक्त बीज का रक्त समाप्त होने लगा। जब रक्त बीज का सारा रक्त समाप्त हो गया तब वह अत्यंत कमजोर हो गया। तभी माँ कालरात्रि ने अपने त्रिशूल से उस पर प्रहार किया और उसका वध कर दिया। उसके मरते ही सभी उत्पन्न राक्षस भी समाप्त हो गए। युद्ध भूमि शांत हो गई। रक्त बीज के मारे जाने के बाद निशुंभ युद्ध भूमि में आया। उसने देवी पर आक्रमण किया, लेकिन माँ कालरात्रि ने उसे पराजित कर दिया। इसके बाद शुंभ स्वयं युद्ध करने के लिए आया। उसने देवी को चुनौती दी और भयंकर युद्ध हुआ। अंततः देवी ने अपने दिव्य अस्त्रों से शुंभ का वध कर दिया। असुरों के विनाश के बाद तीनों लोकों में शांति स्थापित हो गई। देवता ने प्रसन्न होकर देवी की स्तुति की। हे माँ, आपने हमें भय और अंधकार से मुक्त किया। आप ही हमारी रक्षक हैं। यह कथा केवल एक पौराणिक घटना नहीं है, बल्कि यह जीवन का गहरा सत्य बताती है। रक्त बीज हमारे नकारात्मक विचार हैं, शुंभ अहंकार, निशुंभ लोभ है, माँ कालरात्रि आत्मबल और साहस हैं। जब हम अपने भीतर की शक्ति को जागृत करते हैं, तब हम हर प्रकार के भय और समस्या को समाप्त कर सकते हैं।
माँ कालरात्रि की यह दिव्य कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों न आए, यदि हम सच्चे मन से माँ दुर्गा की शरण में जाते हैं तो हर भय, हर बाधा और हर नकारात्मक शक्ति का अंत निश्चित है। जब रक्त बीज शुंभ और निशुंभ जैसे शक्तिशाली असुरों का नाश हुआ, तब तीनों लोकों में शांति और धर्म की पुनः स्थापना हुई। देवताओं ने हर्ष और श्रद्धा के साथ माँ की स्तुति की और उनका आभार व्यक्त किया। इस कथा का गहरा अर्थ हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। जब भी जीवन में अंधकार बढ़े, समझ ले कि प्रकाश आने वाला है। भय और संकट केवल हमारी परीक्षा लेते हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही पावन धार्मिक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।